सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। और यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं जेई एडवांस 2020 पेपर 2 का एक बड़ा ही अजीब सा सवाल था। थर्मोडायनेमिक्स का आपका ये एक क्वेश्चन था और काफ़ी बच्चों को ये टॉपिक जो है काफ़ी स्कोरिंग लगता है, इसका वेटेज भी काफ़ी हाई है और सॉल्वेबल क्वेश्चंस इससे आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या फेयर है क्या अनफेयर है सब हम लोग आगे जाके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड इफ़ यू आर रियली सीरियस जेई एडवांस एस्पिरेंट तो आप ज़रूर से इसको देखिए, आपको यहाँ से बहुत सारा लर्निंग मिल सकता है। चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। सो ये इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप इसको क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। नाउ द मेजर डिफरेंस बिटवीन जेई मेंस एग्जामिनेशन एंड जेई एडवांस्ड एग्जामिनेशन इज द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस इट रिक्वायर्स टू क्रैक अ क्वेश्चन इन जेई एडवांस्ड, राइट। सो जेई एडवांस्ड में आपको थोड़ा बहुत डीप थिंकिंग लगता है एज इन कंपैरिजन टू योर जेई मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा थोड़ा सा सिली मिस्टेक करके एक शॉर्टकट लेके इस सवाल को सॉल्व करे और एक बच्चा जो कि प्रॉपर कॉन्सेप्ट लगाए, प्रॉपर डीप थिंकिंग लगाए और वो इसको सॉल्व करे, ठीक है, और अगर दोनों ही तरीके से आंसर सेम आ जाए तो वो थोड़ी सी अजीब बात हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसी पे हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले सवाल को आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने एक थर्मली आइसोलेटेड सिलेंड्रिकल क्लोज्ड वेसल है। इसके हर वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, थर्मली आइसोलेटेड है ये आपका सिलेंड्रिकल क्लोज्ड वेसल और इसका जो टोटल हाइट है वो आपको दे रखा है 8 मीटर। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ डायाथर्मिक परफेक्टली थर्मल कंडक्टर फ्रिक्शनलेस पार्टीशन ऑफ मास 8.3 kg। तो ये आपका वो पार्टीशन है, इसका मास 8.3 kg है और इस समय ये बीचों बीच है, यानी ऊपर का वॉल्यूम और नीचे का वॉल्यूम अभी बराबर है। हमसे क्वेश्चन में ये भी कहता है कि ऊपर अभी जितना मोल ऑफ गैस है उतना ही नीचे है और दोनों तरफ आपको सिमिलर आइडियल गैस ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा 0.1 मोल है ऊपर और 0.1 मोल नीचे भी है और जो टेम्परेचर है इस समय आइडियल गैस का वो आपको 300 केल्विन है। ठीक, द पार्टीशन इज नाउ रिलीज्ड एंड मूव्स विदाउट एनी गैस लीकिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वेसल टू अदर व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो इस पार्टीशन को आपने रिलीज किया तो ये आपको नीचे मूव करेगा, राइट। आफ्टर सम टाइम ये दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टीशन फ्रॉम द टॉप विल बी हाउ मच। तो ऊपर से पार्टीशन का अब नया पोजीशन क्या है। सो बेसिकली मान लेते हैं हम लोग कि ये आपको x डिस्टेंस नीचे मूव किया है, तो अब जो आपका टॉप से जो डिस्टेंस है वो आपको हो जाएगा 4 + x और नीचे से जो इसका डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 4 - x, राइट। इनिशियली ये 4 था और ये भी 4 था, x नीचे चला गया तो अब आपको बचा 4 - x और ये हो जाएगा आपको 4 + x। ठीक है, यहाँ तक बात एकदम क्लियर है, बढ़िया है सर। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया कि ना तो बाहर से कोई हीट अंदर आएगा और ना ही अंदर से कोई एनर्जी हीट बाहर जाएगा। ठीक है, ये सब अपने को गिवन है। पार्टीशन का मास दिया हुआ है, R की वैल्यू दे रखी है, G की वैल्यू हमको दे रखी है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन ईच चेम्बर इज 0.1। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल क्या क्या कॉन्सेप्ट हमको समझ में आना चाहिए। सबसे पहली बात कि ये जो आपको पार्टीशन है वो डायाथर्मिक है, यानी कि फाइनली जो टेम्परेचर यहाँ पे होगा वही टेम्परेचर यहाँ पे भी होगा। दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। एंड अनदर जेन्युइन कॉन्सेप्ट जो कि हर बच्चे को लगाना चाहिए था, दैट वाज सिंस द सिस्टम इज आइसोलेटेड, राइट। ये प्लेट जो है वो नीचे गया है, प्लेट का कुछ मास भी है, यानी कि ग्रेविटी ने कुछ वर्क किया है, पॉजिटिव वर्क किया है इस प्लेट के ऊपर इसको नीचे डिस्प्लेस करने में। तो वो वर्क डन कहाँ चला गया, राइट। सो दैट वर्क डन बेसिकली इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस एंटायर सिस्टम, राइट। यानी कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो आपको इनिशियल 300 केल्विन के बराबर नहीं होगा एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे वर्क डन हुआ है और ये आइसोलेटेड है तो एनर्जी बाहर जा नहीं सकता, तो सारा का सारा जो एनर्जी है वो यूज़ हो गया है आपको इस टोटल सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा U। ठीक है, तो चलिए ये है आपका बेसिकली करेक्ट मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपका हो जाएगा डेल्टा U और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgx, mg इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस प्लेट एंड x वाज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इज इक्वल टू ncv डेल्टा t, बढ़िया है, ncv डेल्टा t। अब n का वैल्यू क्या पुट करोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। अच्छा,
अब ये क्या है आपका CV का वैल्यू क्या लोगे? अच्छा, यहाँ से ये मत कंफ्यूज करना कि सर ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है क्या, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता था FRNT/2 और अदर FRN डेल्टा T/2। तो जो FR/2 होता है वही आपको बेसिकली CV भी होता है, ठीक है। अच्छा, तो N हो जाएगा आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स, CV का वैल्यू आपका होता है FR/2। अब यहाँ पे बच्चों को डाउट आता है कि सर F का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। सो जनरली अगर आपको कुछ नहीं कंडीशन दिया हो और कह रहा है कि गैस आपका आइडियल है, तो आइडियल गैस का कंडीशन क्या होता है? द मॉलिक्यूलर साइज इज नेग्लिजिबल, यानी कि हम उसे मोनोटॉमिक ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि F का वैल्यू हो गया आपका 3, तो हम CV को लिखेंगे 3R/2, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन है और डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर विच इज़ फाइनल टेम्परेचर माइनस 300 केल्विन, तो हमने उसे यहाँ पे लिखा, राइट। M का वैल्यू 8.3, ग्रेविटी का वैल्यू 10, x हो गया, N की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ मोल्स सो 0.2, CV कितना हो जाएगा FR/2 यानी कि 3R/2, सो 3 R की वैल्यू 8.3 और नीचे 2 है, और ये आपको हो गया डेल्टा T फाइनल माइनस 300, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो TF की वैल्यू इतनी निकल के आती इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं प्रेशर कंडीशन को। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए कि ऊपर जो आपको प्रेशर है वो P1 है और नीचे जो आपको प्रेशर है वो P2 है, ठीक है। तो क्या हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं? दिस इज व्हाट, दिस इज योर PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे जो आपका गैस है उसका प्रेशर P1 है, यहाँ पे जो गैस का भी वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया, इस प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो देखिए कैपिटल A माना गया है, सो कैपिटल A इंटू लेंथ 4+x, सो ये आपको हो गया P1 V1 इज इक्वल टू nRT, और टेम्परेचर तो T फाइनल है, तो यहाँ से हमको P1A की वैल्यू पता चल गई। सिमिलरली हम नीचे के लिए भी लिख सकते हैं P2A इज इक्वल टू दिस मच, राइट। यहाँ पे आपको वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू 4 - x, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन मेरे पास आ जाता है। अब हमको यहाँ पे चौथा इक्वेशन लिखना होगा, इस प्लेट पे, इस पार्टीशन पे फोर्स बैलेंस इक्वेशन। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा प्रेशर 1 इंटू एरिया, ऊपर आपको लग रहा है P2 इंटू A, और नीचे आपको mg भी लग रहा है। तो यहाँ पे हम जब फोर्स बैलेंस लिखेंगे हमको इतना मिल जाएगा P1A प्लस mg इज इक्वल टू P2 इंटू A, राइट। अब यहाँ से आपको P1A की वैल्यू उठा के यहाँ डालनी है, P2A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से उठा के आपको यहाँ पे डालनी है। आप जब डालेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और आप यहाँ पे इजीली R, M और R को कैंसिल कर सकते हो क्योंकि सबकी वैल्यू बराबर है 8.3। तो हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब चलिए इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ तक हमने अभी तक कर रखा है, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस वाले टर्म को राइट साइड लेके जाइए और NTF को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। फिर 4+x और 4 - x को LCM ले लीजिएगा, तो आपको इतना निकल के आने वाला है, G इज इक्वल टू NTF मल्टीप्लाइड बाई 2x अपॉन 16 - x स्क्वायर। आप देख सकते हैं ना, 4+x इंटू 4 - x आपको यही आने वाला है, ठीक है। नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर। TF की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठा के आप यहाँ पर डाल दीजिए, राइट। तो हमने डाल दिया, बाकी सबकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। G आपका 10 था, TF आपका कितना है 100, राइट। यहाँ पे आपका N क्या है? N basically was the number of moles in each chamber here, right? So 0.1 TF आपका यहाँ पे वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में, हमने इसे यहाँ से उठा के यहाँ पे डाला है, ये इतना है। ये आपका बनने वाला है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज सॉल्वेबल, राइट। नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे आपको x का वैल्यू निकल के आने वाला है 1.8, राइट। और हमें आंसर पूछा गया था टॉप से, ये हमने सिर्फ x निकाला है, हमसे पूछा गया ऊपर से लेके यहाँ तक कितना है, तो 4+x विच मीन्स 4 + 1.8 5.8, और ये एक इंटीजर टाइप सवाल था, तो आपको क्लोजेस्ट वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है। सो इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट को लगाने के बाद आपका ये रिजल्ट निकल के आता है विच मेक्स दिस अ गुड एडवांस लेवल प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्या होता है, अगर कोई बच्चा, जो कि मेजॉरिटी बच्चों ने ये मिस्टेक किया था, आप इसे सिली मिस्टेक बोले, आप इसे कॉन्सेप्चुअल एरर बोले, राइट। उन्होंने वर्क डन बाय ग्रेविटी को कंसिडर ही नहीं किया, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया या फिर उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बच्चे के दिमाग में क्या आता है यहाँ पे कि सर सिस्टम जो है अपना आइसोलेटेड है, यानी कि बाहर से कोई एनर्जी आया नहीं होगा, पूरे सिस्टम का ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है,
राइट तो हम यहाँ पे सर ऐसा बोल सकते हैं कि सर जो डेल्टा यू होने वाला है वो 0 है, यानी कि सर जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो सर इनिशियल टेम्परेचर के ही बराबर है, इनिशियल टेम्परेचर के ही सर वो बराबर है। और अगर आपने ऐसा मान लिया तो आपका जो सोल्यूशन है वो काफ़ी इजी हो जाने वाला है। अगर आपका जो टी फाइनल है वो 300 केल्विन के बराबर है, राइट, तो हमने जो इसके पहले टी एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाला था वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। यू डायरेक्टली हैव टी एफ इज इक्वल टू 300 केल्विन। उसके बाद का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है। आप फिर से यहाँ पे P1 इंटू ए को इस तरीके से ड्राइव करोगे, P2 इंटू ए को आप इस तरीके से लिखोगे। अगेन यू विल राइट फोर्स बैलेंस इक्वेशन। आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 की वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, राइट, एंड अगेन व्हेन यू मूव दिस टू द राइट साइड आपको ये निकलेगा। आप TF की वैल्यू को यहाँ पे 300 पुट करोगे। इस बार एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको यहाँ पे पुट किया, आपको एक बहुत ईजी सा क्वाड्रेटिक बनेगा जिसका आंसर आपको एग्जैक्टली निकल के आने वाला है 2, विच मीन्स ये आपको 4 + 2 6 आ जाएगा। तो अगर गलत तरीके से सॉल्व किया तो आपको परफेक्ट इंटीजर बन रहा है, जो भी आपका सही आंसर है। तो आंसर सही आ रहा है by using the wrong method, and that is the problem due to which it was awarded as bonus question, marks given to all. ठीक है, so even with the wrong method which is less calculative you get correct answer and that to integer, right? तो ये एक आपका इशू हो गया। अब आप इसे इस बोनस को आप फेयर बोलो या फिर इस तरीके के क्वेश्चन को सेट करना जहाँ पे जो मोस्ट सिली मिस्टेक है उससे सही आंसर आ जाना वो आपको अनफेयर है। क्योंकि बहुत से बच्चों ने, कुछ बच्चे तो ऐसे रहे होंगे डेफिनेटली जिन्होंने सही कॉन्सेप्ट लगा के उस सवाल को सॉल्व किया होगा, अपना 5 से 7 मिनट 8 मिनट उस सवाल को दिया होगा, बट स्टिल इट वॉज गिवन एज बोनस क्वेश्चन, राइट। तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि ये अनफेयर है कि क्या है, एंड इस तरीके का सिचुएशन आपके पेपर में ना हो, राइट। ये ज़रूर इस बार पेपर सेटर को इंश्योर करना चाहिए कि पिछली बार 2020 में जिस तरीके का आपको एरर्स रहा है पेपर में, जिस तरीके का आपको कन्फ्यूजन रहा है वो आगे ना मिले। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा, आपने कुछ ज़रूर से यहाँ पे सीखा होगा। सही लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट दैट बेल आइकन। काफ़ी सारे एडवांस्ड और मेंस कंटेंट के साथ हम लोग यहाँ पे मिलते रहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।